इस वीडियो में हम सेंसिबल हीट के बारे में बात करेंगे। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसका टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट होता है और ये लेटेंट हीट से कैसे अलग होती है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सेंसिबल हीट वह हीट होती है जो किसी भी सब्सटेंस के टेम्परेचर को चेंज कर देती है बिना उसका फेज चेंज किए। अगर आप किसी सब्सटेंस को हीट दोगे तो उसका टेम्परेचर राइज होगा। मींस जो हीट उस सब्सटेंस के टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए दी गई है वही सेंसिबल हीट होती है। और अगर आप किसी सब्सटेंस में से हीट को रिमूव करोगे तो उसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा। इस केस में जो हीट रिमूव हुई है उसे भी सेंसिबल हीट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास आइस है -30 डिग्री सेल्सियस पे। अगर आप आइस को हीट देना स्टार्ट करोगे तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा और 0.2 तक आइस का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। 0.1 से 0.2 तक जो हीट आइस को दी जाएगी वही सेंसिबल हीट होगी। 0.1 से 0.2 तक आइस का सिर्फ टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, न कि उसका फेज चेंज हुआ है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सेंसिबल हीट से ओनली टेम्परेचर में चेंज आता है, न कि उसके फेज में। सो सेंसिबल हीट से या तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा या फिर टेम्परेचर डिक्रीज होगा। सेंसिबल हीट से फेज चेंज नहीं होता, लेटेंट हीट से फेज चेंज होता है। अगर आपको लेटेंट हीट के बारे में स्टडी करनी है तो आप हमारी दूसरी वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब बात करते हैं सेंसिबल हीट एंड लेटेंट हीट में क्या डिफरेंस होता है। सेंसिबल हीट से किसी भी सब्सटेंस के टेम्परेचर में चेंज होगा, या तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा या फिर टेम्परेचर डिक्रीज होगा। बट लेटेंट हीट का टेम्परेचर पे कोई इफेक्ट नहीं होता, मीन्स टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहता है। सेंसिबल हीट के ऐड या रिमूव करने से फेज चेंज नहीं होता, बट लेटेंट हीट का यूज फेज चेंज करने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, 0.1 पर आइस है -30 डिग्री सेल्सियस पे। अगर आप इसे हीट देना स्टार्ट करोगे तो आइस का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, मींस इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा और यह टेम्परेचर इंक्रीज 0.2 तक होगा। 0.1 से 0.2 तक जो हीट दी जाएगी उसे सेंसिबल हीट कहते हैं। बिकॉज इस हीट से आइस का फेज चेंज नहीं हुआ, इससे सिर्फ आइस का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है -30 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक। अगर आप आइस को फर्दर हीट दोगे तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे ही आइस मेल्ट हो जाएगी 0.2 से 0.3 के बीच में। बिकॉज 0.2 से 0.3 के बीच जो हीट दी गई है उसे लेटेंट हीट कहते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि लेटेंट हीट सब्सटेंस के फेज को चेंज कर देती है। अगर इस वीडियो में हम बात करेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है, इसका फॉर्मूला क्या होता है और वाटर की लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितनी होती है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। किसी सब्सटेंस के द्वारा एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने के दौरान जो हीट एब्जॉर्ब की जाती है उसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। यह कांस्टेंट टेम्परेचर का मतलब है उस सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट। बिकॉज जब कोई सब्सटेंस अपनी स्टेट चेंज करता है, लाइक सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू वेपर, वो हमेशा कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही होती है। मींस स्टेट चेंज के टाइम उस सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता। चलिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को एग्जांपल से समझते हैं। सपोज आपके पास वाटर है -30 डिग्री सेल्सियस पे। अगर आप उसे हीट देना स्टार्ट करेंगे तो उसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, मींस उसका टेम्परेचर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। बिकॉज हीट देने से किसी भी सब्सटेंस के पार्टिकल्स तेजी से मूव करने लगते हैं और इन पार्टिकल्स के मोशन से उस सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज होता है। जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा तब उस सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज होना बंद हो जाएगा। बिकॉज अब जो हीट उस सब्सटेंस को दी जाएगी वो हीट उस सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच के बॉन्ड को तोड़ने में यूज होगी और उस सब्सटेंस की स्टेट चेंज होनी स्टार्ट हो जाएगी, मींस वो लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। उस सब्सटेंस का टेम्परेचर तब तक इंक्रीज नहीं होगा जब तक वो कम्प्लीटली लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाता। जहाँ से मेल्टिंग स्टार्ट हुई और जहाँ पे खत्म हुई उस प्रोसेस के दौरान जो हीट एब्जॉर्ब की जाएगी उस सब्सटेंस मींस आइस के द्वारा उसे ही लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। स्टेट चेंज के टाइम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होती। बिकॉज जो हीट इस प्रोसेस के दौरान दी जाती है वो हीट बॉन्ड को तोड़ने में यूज होती है, न कि उसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने में या फिर कह सकते हैं उसके टेम्परेचर को इंक्रीज करने में। अब बात करते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के फॉर्मूले की, जो कि होता है Q = M × L। यह Q का मतलब है टोटल हीट जो किसी सब्सटेंस ने एब्जॉर्ब की है इन जूल और किलो जूल। M मींस किसी सब्सटेंस का मास कितना है इन ग्राम्स और किलोग्राम्स एंड L होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इन जूल पर ग्राम और जूल पर किलोग्राम। अब बात करते हैं वाटर की लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितनी होती है, जो कि होती है 334 जूल पर ग्राम और 334 किलो जूल पर किलोग्राम। मींस 1 किलोग्राम आइस को मेल्ट करने के लिए हमें आइस को 334 किलो जूल हीट देनी पड़ेगी। मींस 1 kg आइस को लिक्विड
लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए 334 किलो जूल हीट की जरूरत होती है। अगर इस वीडियो में हम लेटेंट हीट यानी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन और इनके फॉर्मूलाज के बारे में बात करेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। लेटेंट हीट वह हीट होती है जो या तो एब्जॉर्ब होती है या फिर रिलीज होती है जब किसी सब्सटेंस का फेज यानी स्टेट चेंज होती है। फॉर एग्जांपल, जब आप किसी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करोगे तो आपको उसे हीट देनी पड़ेगी और वो सब्सटेंस हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा और उसकी मेल्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये केस है हीट एब्जॉर्प्शन का। दूसरा एग्जाम्पल, जब हीट रिलीज होती है, जब आप वाटर को फ्रीजर में रखते हो तो फ्रीजर में एक रेफ्रिजरेंट का यूज होता है जो कि इस वाटर में से हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, मीन्स वाटर में से हीट को रिलीज कर देता है और वाटर आइस में कन्वर्ट हो जाता है। लेटेंट का मतलब होता है हिडन, मीन्स लेटेंट हीट हमें दिखाई नहीं देती। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी सब्सटेंस को हीट देते हो तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है, मीन्स उस सब्सटेंस को दी गई हीट एज ए टेम्परेचर दिखाई देती है। बट जब उस सब्सटेंस का फेज चेंज होगा, उस दौरान जो हीट उस सब्सटेंस को दी जाएगी, उस हीट से उस सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा। वो हीट उस सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स या एटम्स के बीच के बॉन्ड को तोड़ने में यूज होगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि लेटेंट हीट हिडन होती है। अब बात करते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की। जो हीट किसी सब्सटेंस को लिक्विड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए दी जाती है, उस सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज किए बिना, मींस एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, उसे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहा जाता है। यहाँ कांस्टेंट टेम्परेचर का मतलब है उस सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट। अगर आपको बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट के बारे में जानना है तो आप हमारी दूसरी वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के बारे में एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज आइस है -30 डिग्री सेल्सियस पे। जब आप इसे हीट देना स्टार्ट करेंगे तो 0.2 तक, मींस 0 डिग्री सेल्सियस तक आइस का टेम्परेचर इंक्रीज होगा। 0.2 पर आइस की मेल्टिंग स्टार्ट हो जाएगी और 0.3 पर आइस कम्प्लीटली मेल्ट हो जाएगी, मींस लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। आइस की मेल्टिंग कांस्टेंट टेम्परेचर पर हुई, मींस फेज चेंज के टाइम सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता। 0.2 से 0.3 के बीच जो हीट एब्जॉर्ब की जाएगी उसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को आप डिटेल में स्टडी कर सकते हैं, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 0.3 पर अगर हम वाटर को फर्दर हीट देंगे तो उसका टेम्परेचर दोबारा इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा और वाटर का टेम्परेचर 0.4 तक इंक्रीज होगा। 0.4 यानी 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर को अगर हम फर्दर हीट देंगे तो वो वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। 0.5 पर वाटर कम्प्लीटली वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। 0.4 से 0.5 के बीच जो हीट वाटर को देंगे उसे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं। वेपोराइजेशन के टाइम वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हुआ, मींस वेपोराइजेशन एक कांस्टेंट टेम्परेचर यानी 100 डिग्री सेल्सियस पे हुई। जैसा कि हमने वीडियो में स्टडी किया है, फेज चेंज के टाइम टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता। अब बात करते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के फॉर्मूले की, जो कि होता है L = Q/M। यहाँ पे Q का मतलब है टोटल हीट एब्जॉर्ब बाय सब्सटेंस इन जूल, M का मतलब है मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम्स एंड किलोग्राम्स, L का मतलब है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इन जूल पर ग्राम्स और जूल पर किलोग्राम्स। यह लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की SI यूनिट होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।